हैदर, मैं तुम्हें एक ड्यूटी दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम जिम्मेदारी से निभाओगे। हुक्म करें सर। हैदर, तुम्हें पीर सुबान के सारे जलसों की सिक्योरिटी संभालनी है। कल उनका जामनगर में भी एक जलसा है। जी ठीक है सर। ड्यूटी ड्यूटी होती है, जो सपोर्ट की जाए। लेकिन ये पीर साहब को गवारा करेगी? पीर साहब की खुद खास फरमाइश है कि उन्हें SHO हैदर ही चाहिए। ट्रेन सर, उनको तो मुझसे शदीद गिला है। मैंने उनके खास बंदे तैयब को उनके प्रेशर के बावजूद छोड़ने से उनके मुंह पर इनकार कर दिया था, तो फिर मैं क्यों? कम ऑन हैदर, हो सकता है उन्हें तुम्हारी ऑनेस्टी और उसूल पसंदी ने मुतासर किया। तुम संभाल लोगे, और वैसे भी मैं उन्हें हाँ कर चुका हूँ, इसलिए प्लीज कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नॉट एट ऑल सर। थैंक यू सर। डिस्मिस्ड। तैयब, ये कमर कहाँ है? आदत कहाँ है ऐसे जलसों की, और ना ही वक्त की कदर। एक गाड़ी भिजवा दी उसको लेने, तुम उतरो। ये दवा दी है बेगम साहब ने, तकरीर से पहले लेनी है। ये कौन सी गोली है? दवा पुरानी है, कंपनी ने गोलियां बदल दी। पीर सुबान जिंदाबाद, 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 पीर सुबान जिंदाबाद। पीर सुबान, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे इलाके में तशरीफ लाए, आपने 4 चांद लगा दिए हमारे जामनगर को हजरत। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो मुझे हमेशा यहाँ खींच के ले आती हैं। अल्लाह ताला इस जामनगर और आप लोगों को हमेशा शाद व आबाद रखे। आमीन आमीन। पीर सुबान, पीर सुबान, जो कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकते हैं ना, मुझे उनके गले में पट्टा डालना आता है। मुझे यकीन है कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम कहाँ हो और हम कहाँ, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा अपनी हुदूद से तजावुज नहीं करोगे। पीर साहब, आप शायद भूल रहे हैं मैं पुलिस वाला हूँ। उस दिन भी ड्यूटी निभा रहा था, आज भी। उस दिन जो तुम निभा रहे थे वो ड्यूटी नहीं, तुम्हारा गुरूर था। इसलिए ये जरूरी हो गया था कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई जाए। इसलिए आज तुम यहाँ मेरी हिफाजत पे खड़े हो। उस दिन भी मुजरिम की हिफाजत कर रहा था, आज भी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन मुजरिम मेरे हवालात में था, आज स्टेज पर होगा। तुम एक सरकारी मुलाजिम हो और वो सरकार हमारी मुलाजिम। पीर साहब, सरकार सरकार होती है, जब वो किसी की नौकर बन जाए तो फिर वही होता है जो आज हो रहा है। जिस शख्स को कटेरे में खड़ा होना चाहिए वो आज स्टेज पर होगा। जिसकी वजह से हजारों जानों को नुकसान पहुंच सकता है, आज उसी की जान की हिफाजत की जा रही है। खैर, जाइए, आपके मुरीद आपको खुशामदीद कर रहे हैं। बस याद रखिएगा, वो दिन दूर नहीं है कि मेरे हवालात आपको वेलकम करेंगे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। पीर सुबान जिंदाबाद, पीर सुबान जिंदाबाद, पीर सुबान जिंदाबाद, पीर सुबान जिंदाबाद, पीर सुबान जिंदाबाद। भाइयों, मैं बहुत मशकूर हूं आपकी अकीदत और मोहब्बतों का जो आप लोगों ने मुझे हमेशा दी हैं। मुझ जैसे मामूली आदमी के कहने पर आप लोग हमेशा जमा हो जाते।
आज मैं चंद ज़रूरी बातें और एक अहम फैसला है जो आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला ने हमारे पे कुछ फ़राइज़ रखे, चाहे वो अल्लाह के फ़राइज़ हों या इंसानों के। अल्लाह कहता है कि जब कोई इंसान तकलीफ़ में हो या परेशानी में हो तो अपने जान और माल से भी उसकी तकलीफ़ और परेशानी को दूर करो। लेकिन बदकिस्मती से वो नुमाइंदे जो हम काफ़ी अरसे से मुंतखब करते आ रहे हैं, वो इन फ़राइज़ से गाफिल हैं। उन नुमाइंदों को हमारी तकलीफ़ों और परेशानियों का एहसास नहीं है। उसकी वजह यह है कि कबाड़ का काम करने वाले को हर इंसान कूड़ा करकट लगता है। मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की, लेकिन बात शायद दुआओं से आगे की है। अब हमें कुछ अमली इकदाम करने होंगे और अपनी बात को, अपनी आवाज को ऊपर पहुंचाना होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं। इस मोहब्बत के पेश नजर मैंने ये फैसला किया है कि आइंदा होने वाले इंतखाबात में अपने घर के चिराग अपने भतीजे कमर को नामजद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि कमर ज़हीन भी है और जवान भी, और मुझे यकीन है कि वो अपनी ज़ात को आप लोगों के लिए वक्त करेगा, आपकी तकलीफें और आपकी परेशानियों को दूर करेगा। कहो मेरा साथ दोगे? मेरा साथ दोगे? मेरा साथ दोगे? नहीं चाहिए हमें उनकी तालीम, उनका अस्पताल। कहो मेरा साथ दोगे? सुभानी सरकार, वीर सरकार, जिंदाबाद। मेरा इन सही को क्या हुआ? अल्लाह ने रहम करना, मौला करम करना। इस तरफ रहो, राशिद उस तरफ जाओ। हिम्मत करे। इनको डॉक्टर की जरूरत है, अस्पताल लेकर जाओ इन्हें। ए सच्चो, तूने नहीं सुना? पीर साहब हमारे अस्पताल के खिलाफ हैं। हम इन्हें आस्ताने लेकर जा रहे हैं। जो दूसरों का मसीहा है वो खुद का इलाज कर सकता है। जहालत की बातें ना करो तैयब, इनकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। अरे ये तुम्हारे अकीदे को जहालत बोल रहा है। चलो चलो, इधर आओ करमदाद, इधर आओ, लाइन में रुको। वो वाली साइड कवर करो, जल्दी से जाओ। कमर कमर का कमर, मैंने पहले ही कहा था उसको कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी सरकार से। करीम, जाके देखो ये कमर साहब कहाँ हैं। अभी जाता हूँ। ये एक और ले लें, अभी आराम आ जाएगा। सर मैं अभी जलसे पे ही हूँ। पीर सुभान की हालत काफी खराब हो गई है। मैं सोच रहा था उन्हें अस्पताल ले तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ जलसा गाह तक थी हैदर, तुम वापस जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। राइट सर। मुझे क्या हो रहा था? जान निकल रही है पीर साहब। आपको मेरी वफादारी रास नहीं आई। आप मेरे वालिद की जगह थे, लेकिन आपने उस अहमक कमर को मेरे सर पर ला बिठाया। मैं उसका हुक्म सुनूंगा। क्या कह रहे हैं? मैं आपका कुत्ता हूं जो आपके कहने पे भौंक सकता है। वो आपकी लात खाकर आपको काट भी सकता है पीर साहब। इसे साइन ऑफ कर दो। जी डीएसपी साहब, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर, आई एम फाइन। हाँ, आपको एक खबर से आगाह करना है। पीर सुभान अब नहीं रहे, तो अब हमें मिलके चीज़ें देखनी होंगी, वरना मामलात बिगड़ सकते हैं। हॉस्पिटल में हुजूम इकट्ठा हो जाएगा, डॉक्टर्स और पेशेंट्स खतरे में हैं।
और मुझे लगता है कि बहुत जल्द सिचुएशन टेंस होने वाली है। हमारी नफरी वहाँ मौजूद है, हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो मर गए हैं, अब हालात यकीनन बिगड़ जाएंगे। डीएसपी साहब, वहाँ हॉस्पिटल में मेरा बेटा अंदर है, उसे आप कैसे मैनेज करेंगे? आप फिक्र ना करें, हम देख रहे हैं। मैं और थानों की नफरी को स्टैंड बाय कर देता हूँ। लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। जाओ आगे ना आएंगे लोग किसी भी सूरत। पीछे हटे, चढ़ो। अगर हमारे पीर साहब को कुछ हुआ तो हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा देंगे। हॉस्पिटल माफिया! हॉस्पिटल माफिया! हॉस्पिटल माफिया! आप लोग चाहते हैं पीर साहब का इलाज हो या नहीं? उनका दाखिला हुआ हुआ है, इलाज चल रहा है इसी अस्पताल में जिसके खिलाफ वो हमेशा तकरीर करते रहे हैं। अकल है आप लोगों में जरा सी भी या नहीं? आप लोग खुद पीर साहब के इलाज में रुकावट पैदा कर रहे हैं। अब पीछे हटिए, पीछे हटे, पीछे हटे, हटे 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 पीछे, पीछे हटे, हटे हटे हटे। हॉस्पिटल माफिया! डॉक्टर माफिया! हॉस्पिटल माफिया! डॉक्टर मुझे नहीं लगता हम इस बात को ज्यादा देर तक छुपा पाएंगे। डॉक्टर है ना, फिलहाल आप इनको वेंटिलेटर पर रखो, फिर बाद में देखते क्या करना है। करके जोया, जोया, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे वो हंगामा हो रहा है बहुत अस्पताल में, लोग पथराव कर रहे हैं वहाँ पे। क्या कह रही हो? वो ताबीर भी तो हॉस्पिटल में। या अल्लाह खैर। ताबीर, क्या चल रहा है ये? बाहर पीर सुभान के बंदे जमा हुए हैं। अगर मैंने उनको कोई जवाब न दिया, मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाऊँ। वो अब जिंदा नहीं है। क्या? उनको जब हॉस्पिटल लाया गया था वो उससे पहले ही दम तोड़ गए थे। इन लोगों की जिद है कि उन्हें एडमिट कर दें। मुझे पहले बता देती, मैं अपने तौर पे हैंडल कर लेता। बाहर मशहूर हुआ है कि आपने उनका इलाज करने से मना कर दिया। हैदर, जो बताया जाता है और जो बता रहा है उसको भी देखना चाहिए ना। मैं क्यों किसी का इलाज करने से मना कर दूंगी भला? मैं डॉक्टर हूँ, किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। आप फिक्र नहीं करें, मैं इसको हैंडल करता हूँ। अब जाएं। सर, पीर सुभान के लोग जमा हो रहे हैं सर। हालात ठीक नहीं है, हमें और बंदों की जरूरत है। ओके, मैं मजीद नफरी भिजवा रहा हूँ, तुम वहां से हिलना नहीं। एक और बात सर, पीर सुभान इज नो मोर। हाँ, मुझे पता लग गया है। अच्छा देखो, डॉक्टर और पेशेंट हमारी पहली तरजीह हैं, उनको महफूज करना है। और हाँ, पब्लिक की सेफ्टी के लिए कोई एक्शन लेना पड़े तो किसी ना किसी कुर्बानी देना पड़ेगी। क्या मतलब सर? हैदर, तुम तो जानते हो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है। हुजूम को पुरसुकून रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इसका मतलब? हाँ हाँ। अगर सर... हैदर, टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। मजीद 2 थानों की नफरी आ रही है तुम्हारे पास। मेरी पुलिस से बात हो गई, तुम जितना जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलो। जी, वैसे भी मजीद हम इस बात को छुपा नहीं सकते कि पीर साहब फौत हो चुके हैं। ठीक है, लोगों को बता दो कि वो मर चुके हैं, लेकिन ये बात तुम मत कहना, किसी और से कहलवाओ, समझे? ताबीर, मेरी बात गौर से सुनो। अब हम इस बात को ज्यादा डिले नहीं कर सकते। हमें बाहर जाना होगा, लोगों को बताना होगा कि पीर साहब फौत हो चुके हैं। मैं कब से यही कह रही थी, और अब तो ज्यादा लोग आ गए बाहर। हाँ, लेकिन ये काम तुम करोगी। तुम बाहर जाओगी, उनकी फैमिली को बताओगी, उनकी फैमिली को तरीके से डील करो। मैं? लेकिन पीर को वेंटिलेटर पे रखने का ऑर्डर तुम्हारा था, तुम्हें जाके बताना चाहिए। मुझे तो वैसे भी अपना दुश्मन समझते हैं, मैं नहीं जाऊंगी।
तो इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, देखो तुम बाहर जाओगी ना, उनको बताओगी, उनको तसल्ली मिलेगी कि तुमने उनके पेशेंट का इलाज किया है। तब तक मैं बॉडी को फैमिली को हैंड ओवर करने के लिए रेडी करवा लूंगा। तुम प्लीज प्लीज जाओ।